नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब विपक्ष को एकजुट करेंगे नीतीश कुमार। 2024 के लिए भाजपा के लिए बजी खतरे की घंटी। पीएम उम्मीदवार पर कहा कि बहुत लोगों के आ रहे हैं फोन, भाजपा की नींद उड़नी तय। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना तो भड़के तेजस्वी यादव, बोले इन चिरकुट हरकतों से ही बीजेपी की हुई है यह दुर्दशा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र के 20 में से 15 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ता को भेजा नोटिस, इसके पीछे क्या है वजह बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आतंकी हमले का इनपुट, पश्चिम यूपी में अलर्ट, 5 जोन और 15 सेक्टरों में बटा शहर, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब विपक्ष को एकजुट करेंगे नीतीश। पीएम उम्मीदवार पर कहा बहुत लोगों के आ रहे हैं फोन। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो अभी पीएम पद के उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम जरूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेगा जनता उससे समझ लेगी। और सीएम नीतीश ने बताया कि विपक्षी दलों से अभी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं। दोस्तों, बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सीटें विधानसभा चुनाव में कम हुई तो हम सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी की बात मानकर सीएम बन गए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि हमारे साथ के सभी लोग कहने लगे कि हमें एनडीए छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना तो भड़के तेजस्वी यादव, बोले इन चिरकुट हरकतों की वजह से बीजेपी की हुई है दुर्दशा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक वीडियो ट्वीट कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। और इस वीडियो में एक न्यूज़ चैनल को दिए गए तेजस्वी यादव के इंटरव्यू की क्लिप थी, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमने जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था वो सीएम बनने पर पूरा करेंगे। फिलहाल तो हम डिप्टी सीएम हैं। दोस्तों, अब तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह को कहा कि 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। उन्होंने वीडियो क्लिप अधूरी होने का दावा करते हुए पूरा वीडियो शेयर किया और लिखा कि श्रीमान जी इतना बेशर्म मत बनिए, 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता जैसे आप रखते हैं। आप लोगों की इन चिरकुट हरकतों और एडिटेड वीडियोस व सड़क छाप बयानों की बदौलत बीजेपी की ये दुर्दशा है। इन बेचारों का बिहार में कोई चेहरा ही नहीं है। बाकी इस पूरे वीडियो को सुन खुशी मनाइए। तेजस्वी के इस ट्वीट के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि चारा चोर का बेटा महात्मा थोड़ी हो जाएगा, फिर चिड़ियाघर का माटी काट काट के मॉल भरवे करेगा, फिर आपका पलटू चाचा नीतीश कुमार पूरा खानदान को घपला के आरोप में बर्खास्त करवे करेंगे। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के सेक्युलर सरकार के शीर्ष नेताओं ने हिंदू प्रतीक चिन्ह, टीका, शिखा पर हमला शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के 20 में से 15 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस, एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चल रहा है। 41 दिन बाद 9 अगस्त को 18 मंत्रियों के साथ पहला विस्तार किया गया और महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री समेत 20 मंत्री हो गए हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच ने 2019 में विधानसभा चुनावों के दौरान पेश किए गए सभी मंत्रियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को भेजा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजा है और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने पार्टी के 18 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर कार्यालय में आकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर जमकर हमलावर है और निशाने साध रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा मामला बाबा महाकाल मंदिर का है, जहां पर विवाद हुआ था और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का मंदिर में पुलिसकर्मियों से विवाद हो गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम में जिला उज्जैन नगर व उज्जैन ग्रामीण से
जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल थे उन सभी को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकी हमले का इनपुट, पश्चिम यूपी में अलर्ट, 5 जोन और 15 सेक्टरों में बंट गया है शहर, चप्पे चप्पे पर फोर्स है तैनात। जी हाँ दोस्तों, आतंकी गतिविधियों के इनपुट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत कई जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है और इसको देखते हुए LIU और मेरठ पुलिस ने बस अड्डे, रेलवे स्टेशन व होटलों में सघन चेकिंग अभियान शुरू करा दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से शहर को 5 जोन में बांटा गया है। वहीं अब की बार 15 अगस्त को ड्रोन से भी निगरानी होगी। पुलिस ने शहर को 5 जोन और 15 सेक्टर में बांटा है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में आतंकी इनपुट मिलने के बाद से पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पहले से ही शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आज हुए लोकसभा के चुनाव तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट को लगेगा बड़ा झटका और 24 सीटों का हो जाएगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भले ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने खेला करने का दावा किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े सर्वे में खुलासा हुआ है कि भाजपा के साथ ही खेला हो गया है। और अगर आज यहाँ पर जो माहौल है वही लोकसभा चुनाव तक बना रहा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी और शिंदे गुट को लगेगा बड़ा झटका और इतना ही नहीं दोस्तों, 24 सीटों का हो जाएगा इसको नुकसान। शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा का इरादा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को खत्म करते हुए शिंदे गुट की मदद से 2024 में राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर जीतने का है। हालांकि एक ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट को झटका लग सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार को वापस लाएं, गहलोत की जनता से अपील। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को राज्य की जनता से अपील की है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मतदान करें और यदि वर्तमान सरकार चली गई तो सभी चालू विकास परियोजनाएं रुक जाएंगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे। गहलोत ने कहा कि 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी, इसीलिए बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना लटक गई। उन्होंने इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो गई है। गहलोत अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए यहां आए थे और भाजपा पर निशाना साधते हुए गहलोत ने मीडिया कर्मियों से कहा कि बदले की भावना भाजपा के चरित्र में है। उन्होंने कहा कि भाजपा परियोजनाओं को रोकती है और प्रवर्तन निदेशालय तथा CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को तंग करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार में बदलाव से नुकसान होगा। हमारी सरकार वापस आने पर ही हम चालू परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में अनुव्रत की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल का कहना है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती, लेकिन जब भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो केंद्रीय एजेंसियां चुप रहती हैं और इसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के युवा शाखा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विभिन्न जिलों में रैलियां निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी क्रम में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ इलाके में तृणमूल की ओर से सुबह विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, भाजपा एवं CBI व ED के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी तरह का विरोध प्रदर्शन विभिन्न जिलों में हो रहा है। शनिवार को भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, वरुणा एनक्लेव कॉलोनी में भाजपा नेता अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने के सोसाइटी की महिलाओं ने स्वागत किया है और हर हर महादेव के नारे लगाए। जिस वक्त बीजेपी नेता की संपत्ति पर चल रहा था बुलडोजर। रुक करते हैं, वही किया जो देश को करने की जरूरत है। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि राज्य ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का साथ
हाथ थाम लिया है और बुधवार को ही उन्होंने 8वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ 2024 के लिए भी भाजपा को चुनौती दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यादव ने कहा कि बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है, हमने उन्हें रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारी जंग बेरोजगारी के खिलाफ रही है, हमारे मुख्यमंत्री को गरीबों और युवाओं के दर्द का एहसास है और हम 1 महीने के भीतर गरीबों और युवाओं को बम्पर नौकरियां देंगे। ये इतना बड़ा होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात मॉडल देश के साथ धोखा, गहलोत बोले रेवड़ी का जुमला बोल पीएम मोदी ने किया जनता का अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। अशोक गहलोत पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर के बयान पर जमकर बरसे और बीजेपी के गुजरात मॉडल को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने कहा कि मोदी का गुजरात मॉडल देश की जनता के साथ एक धोखा था और उन्होंने कहा कि मोदी ने गुजरात मॉडल के नाम पर केवल माहौल बनाया, लेकिन गुजरात मॉडल था क्या। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौरान ऐसा माहौल बनाया गया जैसे गुजरात मॉडल देश को कहां ले जाएगा। मोदी पता नहीं क्या करिश्मा कर देंगे, लेकिन आज वहां लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस, महंगाई बेरोजगारी को लेकर रामलीला मैदान में करेगी हल्ला बोल रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित की जाएगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने गत 5 अगस्त को मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके साथ लोगों ने खुद को जोड़ा और प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर इसे काला जादू बताने का प्रयास किया, जो इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद का बड़ा बयान, शत्रुघ्न बोले कि नीतीश कुमार कर सकते हैं विपक्ष का नेतृत्व। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। नीतीश कुमार ने भाजपा को उसकी उसी दवा का स्वाद चखाया जो उसने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया था। अपने साहसिक निर्णय से नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में ममता बनर्जी और कुछ उन नेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए जो अगले संसदीय चुनाव में मोदी राज को समाप्त करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश को नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल और अनुभव का लाभ मिलेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने अपनी अपरिहार्यता सिद्ध कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य के 7 राजनीतिक दल भाजपा के दम्भ एवं अहंकार तथा सांप्रदायिक विभाजन की उसकी चेष्टा के विरुद्ध चट्टानी एकता प्रदर्शित कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के पाला बदल से खुश हुई शिवसेना बोली भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया तूफान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी संग सरकार बनाने से शिवसेना खुश हो गई है। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना का कहना है कि नीतीश कुमार के इस कदम ने भाजपा के लिए तूफान खड़ा कर दिया, जो आने वाले समय में चक्रवात में तब्दील होगा। शिवसेना ने कहा कि इससे देश भर में माहौल बनेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये आंधी एक चक्रवात में तब्दील हो जाएगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका ये फैसला काफ़ी अच्छा है। सामना में शिवसेना ने लिखा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा झटका देते हुए उससे संबंध ही खत्म कर लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब। अरविंद केजरीवाल को इन वजहों से है शक। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं को बंद करने की कोशिश, अग्निवीर योजना, 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार जैसे कारण बताते हुए कई सवाल बीजेपी पर उठा दिए हैं, जिसके बाद घेरे में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर बड़ी रैली करेगी कांग्रेस। 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का कर दिया गया ऐलान। जी हां दोस्तों, बीते 5 अगस्त को किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काला जादू बताए जाने के बाद कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर एक और बड़ी रैली करने जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान करते हुए ये जानकारी भी दी है
कि 17 से 23 अगस्त के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 5 अगस्त 2022 को आयोजित आंदोलन ने सामान्य जन भावनाओं को पूर्णतया प्रतिबिंबित किया है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर मायावती ने शुरू कर दी है तैयारी और इन मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर अब बीएसपी भी मैदान में उतर गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुजरात के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल, दलित प्रवासी मजदूरों के चिंतनीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात और बीजेपी अन्य विरोधी पार्टियों के विरुद्ध पार्टी संगठन की चुनावी तैयारियों और प्रतिबद्धता के बारे में गहन समीक्षा की। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, फिर ना लगाना पड़ जाए लॉकडाउन, तेजी से फैल रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, दिल्ली में आधे मरीजों में पाया गया। जी हां दोस्तों, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और पिछले कुछ दिनों में न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल है कि अगर ये रफ्तार नहीं थमी तो लोगों को फिर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इसी बीच दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का